तो गाइज हम लोग निकले हैं अहमदाबाद से माउंट आबू और अभी जो ट्रेन है वो पहुंची है महसाना और महसाना पहुंची है 1 घंटा लेट ऑलरेडी। और ये है हमारी योगा एक्सप्रेस जो कि बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं है। और आइए आज हम आपको मिलवाते हैं हमारे दोस्तों से। ये ध्यान से देखो इस चेहरे को, ये वही इंसान है जो बिना ब्रश के 2 वड़ा पाव ढूस चुका है। मैंने किया ब्रश विदाउट टूथपेस्ट। सो देखो ये बिना टूथपेस्ट के पेस्ट कर चुकी है और इसका लंच हो चुका है। चलिए अब मिलवाते हैं हमारे नेक्स्ट दोस्त से। ये है प्रीतम मैडम। ये आए हैं, थोड़े प्रीमियम से लोग हैं, गोवा से आए हैं माउंट आबू घूमने के लिए। देखिए इनकी शक्ल। तो प्रीतम कैसी रही आपकी गोवा टू अहमदाबाद फ्लाइट? बहुत अच्छी। अहमदाबाद अच्छा है या गोवा अच्छा है? गोवा। यहाँ पे क्यों आए हो आप? तो गोवा अच्छा है तो अहमदाबाद क्यों घूम रहे हो? गोवा घूमा है आपने पूरा? ठीक है चलो, ये गोवा वासियों से हम थोड़ी देर के लिए अलविदा लेते हैं। अब मिलते हैं हमारे मोदी साहब से जो हैं और भी प्रीमियम इंसान। तो भाविन भाई कैसा जा रहा है दिन? बस बढ़िया जा रहा है, वड़ा पाव खाई जलसा एकदम मौजे मौज। मौजे मौज। चलो अब मिलते हैं, ये महसाना स्टेशन और ये है आपका अलविदा लेता है और सीधा अब मिलेंगे माउंट आबू। बाय। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं पालनपुर स्टेशन। देख लीजिए वहाँ सामने। और पूरा 1 घंटा लेट है ट्रेन, पूरा 1 घंटा लेट, जबकि हम अहमदाबाद से सिर्फ आबू आए हैं। और अब हमारा फ्रेंड बाहर इंतज़ार कर रहा है कार लेके, उनसे भी हम मिलाएंगे बस कुछ ही मिनटों में। कृपया इंतज़ार कीजिए। तो गाइस हम आ चुके हैं पालनपुर और ये हमारे दोस्त अभी मिले हमें। ये भाई साहब का नाम है नील। तो नील आप कितने बजे निकले सुबह घर से? मैं बस 5 मिनट पहले ही निकला। नहीं हमें सच्चाई जाननी है कि ये कितने बजे निकले हैं सुबह से? 12:30। 12:30 भाई सुबह से निकले हैं। हमारी गाड़ी जैसे हमें बताया कि 1 घंटा लेट थी और ये भाई 12:30 से फिर कहाँ गए? सबवे गया, फिर कार मतलब थोड़े काम थे वो किए और आइसक्रीम खाई, फिर इन शॉर्ट ये भाई साहब सुबह 12:30 से हवाखोरी पे निकले हैं गाड़ी लेके और बहुत जल्द से किए सुबह से सबवे। अच्छा आज तो आपका वर्किंग था फर्स्ट हाफ। हाँ तो कर दिया ना मैंने वर्क। तो ये भाई साहब सुबह 12:30 से निकले पर काम कुछ नहीं किया है। ये सब वर्किंग है, आज किसी ने छुट्टी नहीं ली है। मैं 8 बजे बैठ गया था काम करने। हाँ ये भाई साहब की एक अच्छी आदत है भाई, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जिम विम जा रहे हैं। देखो एब्स वैब निकलने वाले हैं थोड़े दिन में। तो लेट्स सी वी विल वेट एंड सी इन नियर फ्यूचर कि कब कितने पैक्स बनते हैं। 6 पैक्स 8 पैक्स तो बनेंगे ना भाई? फैमिली पैक। तो अब हम निकल चुके हैं टूवर्ड्स आबू रोड। फिलहाल हम आबू रोड जाएंगे, फिर आपको पूरा कवर करके दिखाएंगे कि माउंट आबू का रोड कैसे ऊपर और कैसे पहाड़ी इलाका जाता है और फुल ऑन मस्ती करते हुए जाएंगे। चलो बाय बाय। तो गाइस आबू रोड क्रॉस करते हुए माउंट आबू का रोड हमने स्टार्ट कर लिया है। अब हमें देखने मिलेगा पहाड़ी इलाका। सबसे अच्छी बात यह है भले ही हम 1 घंटा लेट चल रहे हैं पर इवनिंग में हम ये आबू का रोड क्रॉस करेंगे विद सनसेट। ट्राई करेंगे कि हमें थोड़ा सनसेट देखने मिले। अभी हल्की सी थोड़ी सी धूप आ रही है पेड़ों के बीच में से। और 2 जन हैं जो आज तक आबू विजिट नहीं किए, तो लेट्स सी उनका भी कैसे कितना सही रहेगा। एक्साइटेड? बहुत ज्यादा एक्साइटेड। तो एक जना कोई एक्साइटेड, बहुत कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है लगता है। दूसरे की एनर्जी भी उसी में ही आ गई है और जो दूसरा है वो थोड़ा नींदों में है, उसको सोने नहीं मिला है पूरी रात। तो लेट्स सी अब आबू में चलते चलते आपको रोड भी दिखाएंगे और अगर कोई भालू बंदर भी दिखेगा तो हम स्पॉट करके दिखाएंगे कि देखो भालू बंदर मिले। और फिलहाल जो प्रोफेशनल हमारे ड्राइवर है जो कभी कभी ड्रिफ्ट भी मारते हैं और वो बहुत सही ड्राइव कर रहे हैं अभी, तो उनसे पूछते हैं भैया आपको थकान नहीं होती क्या गाड़ी चलाते चलाते? ये भाई क्या कभी कभी थोड़े से
कश्मीरी एप्पल जैसे बन जाते हैं, पिंक पिंक हो जाते हैं, जैसे वो दिखाते हैं ना कार्टून में, गाल पिंक पिंक हो जाता है ये भाई के कभी कभी। खैर अभी फिर भी प्रोग्रेस है, अच्छा इन्होंने बहुत कुछ इम्प्रूव किया है। तो नील भाई अब ड्रिफ्ट मारने वाले हैं यहाँ आबू के रोड्स पे। तो चलिए अब तो चलता रहेगा, अब जितना ज़्यादा ऊपर ऊपर जाएंगे तब हम आपको पीक पे पहुंच के फिर आबू से रूबरू करवाते हैं। तब तक छोटा सा फसाना, किसी को बताना, इसे क्या सुनाना। चल पड़े हैं जो हम, अब कैसा बहाना, इसे है निभाना। ये सफर है नया, क्या से क्या हो गया, आगे क्या है आना। बेखबर मैं यहाँ, बेफिक्र है जहाँ, किसे क्या बताना कि दिल मेरा है बंजारा और मन मेरा ये जाने ना कि दिल थोड़ा आवारा और मन फिर भी ये माने ना। तो गाइस आ चुके हैं होटल चंद्र विलास, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड बुकिंग हमारी ऑलरेडी पहले से ही डन थी। होटल पहुँच चुके हैं। ये आबू का कुछ लोकल एरिया इस तरीके से दिखता है। व्यू बहुत अच्छा है और टेम्परेचर भी अच्छा है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और बहुत बढ़िया है एटमॉस्फेयर। तो अभी जाते हैं, चेक इन करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो गाइस कैसा लग रहा है व्यू? आप हिल स्टेशन पे आ चुके हैं। बढ़िया, स्पीचलेस। ओहो, इससे पहले कौन से हिल स्टेशन पे गए थे आप? ये मैडम को याद नहीं है कि वो किस हिल स्टेशन पे गए थे। ये मैडम कहीं गई ही नहीं आज तक, पता नहीं क्या करते रहते। पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सब लोगों को मज़ा आ रही है। ये भाई थोड़े थके थके नज़र आ रहे हैं। भाविन भाई क्या हो गया? कुछ नहीं, बस अच्छा है, अभी फ्रेश फील आ रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, कैसा लग रहा है आपको व्यू होटल का? अच्छा लग रहा है। पहले भी आ चुके हैं आबू, बट इस टाइम पे सबसे अच्छा फील हो रहा है। तो चलिए होटल में चेक इन करते हैं और आपको रूम टूर वहाँ पे ही मिलेगा। चल चलिए गाइस, ये था रूम टूर और फिर देखते हैं। अब हम जाएंगे शायद नक्की लेक, सब लोग फ्रेश हो जाएं। उसके बाद हम टूवर्ड्स नक्की लेक जाएंगे। नक्की लेक माउंट आबू का बहुत फेमस पॉइंट है और लेक के आसपास बाउंड्री है, वॉकिंग एरिया है। सो
वहाँ पे वॉक करेंगे, एटमॉस्फेयर का मज़ा लेंगे और आज लाइट रखेंगे। फिर देखते हैं स्नैक्स वगैरह कुछ मिलता हो वहाँ पे। यहाँ पे मैगी पॉइंट भी है कहीं, तो लेट्स सी हम वहाँ पे जाके क्या एक्सप्लोर करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे का कुछ प्लान है वो हम रात को बैठ के प्लान करेंगे कि कहाँ कहाँ जाना है, और ट्राई करेंगे कि अर्ली मॉर्निंग निकल जाए ताकि हमें सनराइज़ एंड सनसेट दोनों देखना मिले कल का दिन। सो लेट्स सी, एज ऑफ नाउ तो गाइस अब आ चुके हैं नकी लेक। वैसे तो हम बहुत पहले ही आ गए, लेकिन मैं भूल गया था रिकॉर्ड करना, और एक भाई साहब ने मुझे याद भी दिलाया कि रिकॉर्ड करना है, और वो कैमरा में आके थोड़ा ऐसे अनकंफर्टेबल से हो जाते हैं, इसलिए हम उसको कैमरा में नहीं ला रहे। और ये जो नकी लेक है उसके पास में जो वॉकिंग एरिया है वहाँ पे वॉकिंग कर रहे हैं। एंड लेट्स सी, वॉक करते करते मैं आपको दिखाऊंगा कितना बड़ा है। आई गेस पूरा ऐसे रेडियस है जहाँ हम घूम सकते हैं अराउंड दी बाउंड्री ऑफ नकी लेक। रेडियस थोड़ी हुआ वो, रेडियस नहीं हो तो क्या हो, सरकमफेरेंस हुआ ना। सरकमफेरेंस हो। रेडियस तो ऐसे यूज आते हैं ना अपने बीच में, तो वो आधे तक तो ऐसा नहीं है नकी लेक में। A few moments later. नहीं, तो पर ये वन- सर्कल भी नहीं है ना, तो डायमीटर ये- में जाएंगे हम सिर्फ। हाफ डायमीटर हुआ डायमीटर रेडियस हुआ। ये वाला हाफ तो रेडियस part- डायमीटर होता है ना, 3 days later. नहीं डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, क्या डायमीटर होता है? रेडियस का हाफ डायमीटर होता है, रेडियस का हाफ डायमीटर, 3 weeks later. डायमीटर का हाफ रेडियस। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। मैथ्स के स्टूडेंट सर्कल का फॉर्मूला क्या है प्रीतम? सर्कल का फॉर्मूला सर्कल का Many months later. फॉर्मूला नहीं होता। सर्कल का कौन सा फॉर्मूला इधर है? एरिया ऑफ सर्कल होता है, इधर circumference of- देखो देखो मैथमेटिशियन देख लो, मैंने कॉमर्स की है, फिर भी। देखो 1 eternity later. सर्कल का फॉर्मूला नहीं होता, रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है? रेडियस वो डिपेंड करता है, डायमीटर d/2 हो सकता है डायमीटर को करते 2000 years later. और सर्कमफ्रेंस सर्कल 2 पाई एरिया सरकमफेरेंस 2 पाई आर। आर स्क्वायर। गुड गुड। देखो तो इसको बोलते हैं, ये होते हैं फर्स्ट बेंचर्स, ये होते हैं लास्ट बेंचर्स। मान लो पर मैं ध्यान से देखो इस चेहरे को, यही है जो बिना ब्रश के वो सुबह सुबह 2 वड़ा पाव का पल्ली 2 वड़ा पाव गटक गई, और यही है, इसको कुछ नहीं आता जाता। YouTube पे जाएगा, वैकेंसी में शेयर होगा भाई। और ये भाई मजे ले रहे हैं पूरे व्लॉग के। भाविन भाई, मोदी साहब नमो। नमो नमो। अच्छे दिन कब आएंगे मोदी साहब? बहुत जल्द। तो गाइज अभी हम वॉक करते करते एंड तक जाएंगे, सब तो शूट करेंगे नहीं, तो अभी के लिए हम चलते हैं, फिर हम आगे आपको बताएंगे कि आगे क्या क्या होता है, हम क्या क्या करते हैं। चलते, बाय बाय। भाई सुबह के बज रहे हैं 8 और हम लोग निकल चले हैं वॉक करने। नील भाई स्माइल कर रहे हैं, बोल रहे क्या भाई को पड़ी नहीं है, सुबह 8 बजे वॉक करने आए, वॉक करना व्लॉग का क्या कर रहा है? हाँ नील, आपने जो बोला वो सही है। हमने जो बोला सही है। मतलब भाई को व्लॉग करने में परेशानी है, क्या परेशानी है? मैंने कहा बोला। ये मैडम सुबह सुबह बिना ब्रश किए उठ के आ गए, फिर से और इनका रोज का है। कविता कैसा लग रहा है अर्ली मॉर्निंग माउंट आबू के खुली रोड पे चलते हुए? पहले तो सुबह उठ के अच्छा लग रहा है। रूटीन से बाहर आए, अच्छा, व्यू बहुत अच्छा। टिप टॉप।
तो अब नील ऐसा बोल रहे हैं कि हर क्वार्टर में एक बार माउंट आबू विजिट करना है। हाँ नहीं मैं रेडी हूँ। हाँ कर सकते हैं। पहली बार नील ने कैंसिल नहीं बोलेगा, हमारे चुप के पोपट लाल है। हाँ पोपटलाल जी, नाम बिगाड़ा है मेरा, मैं कभी कैंसिल। तो आप सिर्फ कैंसिल में ही ये ट्रिप मैंने ही करवाई है पता है। अच्छा, तो आप कैंसिल में ही सिर्फ पोपटलाल है कि ऐसे शादी वादी का भी सेम चक्कर है? वो कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है, मतलब गर्लफ्रेंड है आपकी? हाँ बनना चाहता हूँ पोपटलाल, लेकिन घर वाले अच्छा, बनने नहीं देते। कविता क्या कमेंट करोगे इस पे? मैं तो बेसब्री से वेट कर रही हूँ आग पीले होने का। ओ भाई, बच्चों को थोड़ी आती है। अरे हल्दी लगेगी ना भाई। देखो देखो, इसलिए इसका कुछ हो नहीं सकता। तो चलिए हम वॉक करते करते यहाँ माउंट आबू के एंट्री गेट पे आ गए। अब वॉक करके हम वापस जाएंगे, फिर देखेंगे जो दो हमारे और टीम मेंबर्स हैं वो रेडी हुए हैं कि नहीं हुए हैं। फिलहाल तो हम 3 लोग वॉक पे निकल गए, तो तब तक बाय बाय। हाय गाइस, सो आज दिन की नई शुरुआत। हम सुबह एक सनराइज़ पॉइंट पे जाके आए। अब हम जा रहे हैं टॉड रॉक। हमने अभी जस्ट चालू किया है। हमने जस्ट अभी चालू किया है चलना और सबकी सांस फूल गई है। इसलिए बोलते हैं कि आईटी में रहकर आपको थोड़ी बहुत अपने बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए प्रीतम, ये पूरी थक चुकी हैं। अभी हमारा 10% हुआ है, हमने स्टार्ट किया है टॉड रॉक। ये 2 आगे बंदे जा रहे हैं। भावेन की भी हालत ख़राब है, सांस फूल चुकी है पूरी। स्टेप्स बहुत बड़े बड़े हैं। अरे वो नीचे सुख खरेड होता है उठा सोट नीचे खरेड होता है नीचे काय छे कोण सपोर्ट में कहीं कहीं उबड़ खाबड़ है, थोड़ा आपको संभल के चलना पड़ेगा, अदरवाइज ऑल गुड। सबसे आगे नील चलते हुए, टीम के कैप्टन। ये भाई ने अभी जिम चालू किया है, इसलिए ऐसा है। और ये मैडम भी जिम करते थे, इन्होंने अभी जस्ट बंद किया। और ये हमारी टीम में से सबसे यंगेस्ट टीम मेंबर है। तो हम चले जा रहे हैं कब से, रफली 20% कवर कर चुके हैं और सांस फूल गई है। और साथ में ब्लॉग करना और बोलना ये एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको आधा रास्ता हमने टॉड रॉक के लिए कवर किया और आगे हमें कंटिन्यू करना है टूवर्ड्स दैट, और यहाँ से हम वापस कंटिन्यू करेंगे। तो नील भाई, आपकी सांस फूल गई है? हाँ कितनी फूली है? मैं 500 वॉल्यूम बना सकता हूँ, उतनी फुल की। पर आप सबसे आगे चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से टीम के कैप्टन आप ही होने चाहिए। नील सांस का क्या राज है? कैप्टन ऑफ टीम जोल।
टॉड रॉक आ चुका है। अभी 2 मेंबर्स का कुछ पता नहीं है, दिख भी नहीं रहा और लिटरली सांस फूल चुकी है। ये मैडम थक के बैठ गए इधर और हमारे कैप्टन मिस्टर नील प्रजापति आपने ट्रैक सबसे पहले वो कंप्लीट किया। उस बात की खुशी है मुझे। और ये व्यू है टॉड रॉक का, पूरा कवर करके बताते हैं। तो चलिए ये है टॉप व्यू, ये टॉड रॉक है और बहुत सही व्यू है, हवा चल रही है। और ये व्यू माउंट आबू में काफ़ी फेमस पॉइंट है। इसके बाद गुरु शिखर है, तो गुरु शिखर में हम इसके बाद जाएंगे। फिलहाल थोड़ा बैठ के रेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी। दूसरे टीम मेंबर्स अभी तक आए नहीं है, स्टिल वहीं खड़े हैं। चलो सी यू गाइस। तो ये भाई आ गए हैं अभी, एक मेंबर भाविन भाई, वो प्रीतम मैडम वहीं पे थोड़ा रेस्ट करके, और ये मैडम बैठ गए थे जो अब आए हैं। और ये हमारे कैप्टन सबको अंत में लेके आके, ये थोड़ा कैमरा सेंट्रिक फोकस्ड इंसान है, पता नहीं क्यों। और किसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और ये प्रीतम मैडम सबसे लेट आते हुए। कितना सही है यार। और ये मैडम बोलते हैं कि आई एम अ माउंटेन पर्सन, हाँ। और खुद बीचीज में रहते हैं। तो गाइज हम 2 घंटे के बाद इस टॉड रॉक को बाय बाय बोलने के लिए रेडी हैं, और हमारे कैप्टन हमारे साथ नील प्रजापति, और सब लोग में एनर्जी भर गई है क्योंकि हम 2 घंटे बैठ के थोड़ा बहुत फोटोग्राफी करके और अच्छी अच्छी ताज़ा हवा खा के और चनाचूर गरम खा के, जो कि बिल्कुल स्पाइसी नहीं था, पर कुछ लोग होते हैं और ये गलत तरीके से उतरी। हाँ, यहाँ स्टेप्स बहुत ख़राब है। सो नील ट्रैक के कैप्टन भाविन भाई इस ट्रैक को लीड करते हुए, और ये कदमों का सही से इस्तेमाल किया। अच्छा था टॉड रॉक, और काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। हम बैठे अच्छे से, बातें भी की हमने, और हवा बहुत अच्छी और नेचुरल चल रही है, पीसफुल है, ज़्यादा धूप भी नहीं है, और काफ़ी एंजॉय किया। फ़िलहाल नीचे जा रहे हैं, ये व्यू वापस आया है। फ़िलहाल टॉड रॉक पे जब हम आए थे तब कुछ और लोग भी थे, पर हम बैठे रहे। जो लोग आए थे हमारे साथ वो लोग चले गए, हम बैठे ही रहे। कुछ और नए लोग आए, वो भी चले गए, पर हम बैठे ही रहे, क्योंकि हम इतना खुश हो चुके थे इस ठंडी ठंडी हवा से, और इतना पीसफुल था। और ये टीम मेंबर्स जंप मार रहे हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है उतरने का। और यहाँ पे हमारे टीम में खास करके 2 लोग हैं जिन्होंने कोई फ़ोटोज़ नहीं लिए ऊपर, और वो जो फ़ोटोज़ जितने भी लिए गए हैं वो कैंडिड हैं। इन लोगों को फ़ोटोज़ पसंद नहीं है या क्या पता नहीं, और ये तो भाई सोशल मीडिया पे भी नहीं है। और ये जो मैडम है जो स्पेशली गोवा से माउंट आबू
स्पेशली गोवा से माउंट आबू आए हैं क्योंकि ये माउंटेन पर्सन है और इन्होंने माउंटेन पे कुछ फोटोग्राफ्स नहीं लिए। माउंटेन का फील तो माउंटेन का फील लेने के लिए आपने फील तो ले लिया, लेकिन आप मेमोरी साथ में जो लेके जा रहे हो मेरे दिमाग में है ना, उसको रिफ्रेश करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। मेरे दिमाग में है कि है कुछ। दिमाग में स्टोरी रहती है पर वो तो जीरा की होती है। और ये भाई साहब देखिए ये कहाँ पहुँच गया, देखिए ये इंसान। काफ़ी पत्थर है और 2-3 बार हम बचे फिसलते फिसलते। ओवरऑल कभी कभी जंप मार के भी काम चलाना पड़ता है। और जाते वक्त हमारी सांस फूल गई थी, लेकिन अब आते वक्त इजी है। सो पर मज़ा बहुत आया। नाउ वी गाइज आर हेडिंग टूवर्ड्स गुरु शिखर, और वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है माउंट आबू के। सो अगर हम बाहर साइड जा रहे हैं सिटी के, तो हम यहाँ पे सारा का सारा काम ख़त्म करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे जो लोकल जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब कवर कर लिए हैं आज और कल में। अब हम आउटर सिटी जाएंगे, खास करके गुरु शिखर। गुरु शिखर माउंट आबू का पीक पॉइंट है, तो वहाँ पे जाके कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेंगे, वहाँ पे भी कुछ देर बैठेंगे। डिपेंड्स कि रश कितना है, और फिर देखेंगे सनसेट कवर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। एंड फिर देखते हैं कहाँ जाना होता है। तो प्रीतम, आप जो आए हो गोवा से स्पेशली माउंट आबू, हाँ, तो अभी तक आपका जर्नी कैसा रहा? बढ़िया प्लीज़ एलाबोरेट। बढ़िया। मतलब क्या बढ़िया लगा आपको माउंट आबू के बाद? माउंटेन्स, लोग, फूड। लोग मतलब किससे बात की आपने? मैं आप लोगों से की। हमसे कोई बात नहीं की ऐसे, ना ही कोई नए मेंबर से किसी से बात की जो यहाँ पे थे। किससे बात की? यू आर अ गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट्स मी। ये डायलॉग बस इस चलती रहती है इनकी, करना कुछ नहीं है। अब चलते हैं आगे। नील भाई, कैसा रहा टोट पॉइंट? मजा आ गई। क्या मजा आया? भूखा गाड़ी जाके ये शांति समृद्धि। समृद्धि? कौन है समृद्धि? अरे पीस था, ये मजा आ गई, रिलैक्स हो गया, मेंटली फ्रेश हो गया। मेंटली फ्रेश हो गए। यही तो करने आया था माउंट आबू। और हमारे और आगे थोड़े हमारे एक और मेंबर मोदी साहब। मोदी भाई, आपके बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स आए हैं। यस, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा लोकेशन है, मज़ा आया, फ्रेश एयर ली और बहुत एंजॉय किया। आप माउंट आबू कितने साल बाद आ रहे हैं? मैं माउंट आबू लास्ट साल ही आया था, बट उस टाइम पे मैं डॉट रॉक आया नहीं था, तो इस साल डॉट रॉक का भी एंजॉय किया, मज़ा आया। चलो, एटलीस्ट किसी ने तो एलाबोरेटेड आंसर दिया कि मज़ा आया। लास्ट ईयर इन्होंने ये पॉइंट कवर नहीं किया था। एंड माउंट आबू अहमदाबाद वासियों के लिए काफ़ी सही पॉइंट है, क्योंकि वन स्टेशन जो सबसे पास में हिल स्टेशन वो माउंट आबू ही है, और काफ़ी सही रहता है। और ये गुमशुदा लोग जिनको कुछ खबर नहीं है कि क्या हो रहा है आसपास, उतर गए सीढ़ियाँ टॉड रोड की सबसे पहले। हाँ, ये मैडम, इन मैडम का कुछ कह नहीं सकते। इनका एक्शन और रिएक्शन टाइम कोई बता नहीं सकता। न्यूटन भी फेल हो गया। बेचारे मर ही गए। हाँ बेचारे, उसका फॉर्मूला नहीं ढूंढ पाए, एनालाइज ही नहीं हुआ। इनका रिएक्शन टाइम इतना क्विक होता है। और कल तो इन्होंने पता नहीं कौन से गाने पे कार में ही डांस कर लिया। तो कविता, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी लो जियो और जीने मत दो बस। जी लो
और जियो, मतलब कि ये सपोर्ट कर रही है जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, ब्रांड एम्बेसडर। मैं कविता जियो से आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? देखिए इनको स्क्रिप्ट भी याद है, तो सही है, इनका सॉर्टेड है। As Neil says, He's the only one sorted person in our group. only one sorted, जिसको हमेशा कैमरा में कभी नहीं आना होता है। ये भाई, ये जो Center of attraction. ये वाला है, हाँ ये भाई को कैमरा में कभी आना नहीं होता है। इतने शाय पर्सन, आप देखो गाल भी इनके अभी भी गुलाबी है, देखिए, ये देखिए अपना चेहरा छुपाते हुए। ऐसा तो क्या काम किया नीला आपने। ध्यान से देखिए इस चेहरे को। ये मासूम से दिखने चेहरा, वाला ये चेहरा। मासूमी हूँ मैं, बोला। ये मासूमियत से भरा चेहरा, पीछे क्या क्या करके बैठा है वो कोई। काम और तो चलिए हम वापस चलते हैं हमारे फर्स्ट सदस्य के साथ, ये प्रीतम मैडम, जो अभी तक एलाबोरेट कुछ नहीं कर रहे थे। प्रीतम, अब आपका कुछ मूड है बोलने का? ऐसे भगाते हुए लेगा। एबीपी न्यूज़। मूड तो नहीं है पर बोलना तो पड़ेगा मुझे। हाँ बोलिए ना। ब्रेक नहीं लगा ना? क्या बोलूं? पीछे तो गाना गा दीजिए, नहीं है। व्यूअर्स की रिक्वेस्ट है। एक थोड़ा सा, एक 4 लाइनें गा दीजिए। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा कोई फेवरेट सॉन्ग नहीं है। ये मैडम अंताक्षरी खेलते टाइम काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाती है, और जब रिकॉर्ड करने की बारी आती है तब इनको कुछ नहीं सोचता। खुद का तो गाना है। व्यूअर्स के रिक्वेस्ट के हिसाब से ऑन पब्लिक डिमांड आपको 4 लाइनें गानी चाहिए अभी। कोई पब्लिक डिमांड नहीं करे। प्रीतम 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 हाँ, प्रीतम। ये गाना हो गया। हाँ, तो आपने एक गाना सुनाया था रात को अंताक्षरी खेलते टाइम, लग जा गले, तो उसकी 2 लाइनें गुनगुना दीजिए। यहाँ मैं गुनगुनाऊँ तो हाँ गलत ही हाँ नहीं। हाँ, चलेगा। हल्की वॉइस में सुना दीजिए। पब्लिक डिमांड, कोई पब्लिक डिमांड नहीं करे। पब्लिक इज वेटिंग फॉर यू। पब्लिक को मेरे गाना नहीं सुनना। नहीं, हमें सुनना है ना, पर ये मेमोरीज है, ये व्लॉग में हम डालेंगे और इसको 4-5 साल बाद देखेंगे। जल्दी सुनाओ, 2 लाइनें। फिर से वंस मोर, इतना ही चलेगा। तो देखा आपने, ये इतना भाव खाती है, अच्छा गाती है, तो भी जब हम बोलेंगे तब नहीं आएगी, जब इसका मूड होगा तब गाएगी। तो पब्लिक डिमांड पे आपकी हमने रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कौन से प्लेस पे जाते हैं। नील भाई, कौन से प्लेस पे जा रहे हैं? अपने अभी लंच करने जा रहे हैं। लंच करने। हाँ, भूखे पेट भजन ना होए, ये वो इंसान। और प्रीतम को गन लेनी है। ओ भाई, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, लंच करेंगे, उसके बाद गुरु शिखर जाएंगे। तब तक के लिए सी यू गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जैसे कि हमने बताया था आपको, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स गुरु शिखर, और हमें सनसेट देखना है। हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, सन है वहाँ पे, बट पता नहीं हमें जब तक हम ऊपर पहुँचेंगे तब तक सनसेट हो चुका होगा या हमारे साथ होगा। 3 किलोमीटर्स हम दूर हैं स्टिल, एंड कुछ गाने चला के रखे थे हमने, एंड कुछ लोगों की एनर्जी डाउन है, जिनकी एनर्जी फुल रहती थी उनकी भी डाउन है। तो कंपनी नहीं मिल रही है, और मेरे को बोलने भी नहीं दिया जाता है। ये भाई का पैर पहले ही वो तुड़वा के बैठे हैं, तो अब पता नहीं, ये पहले मना कर रहे हैं, लेकिन हम फोर्सफुली लेके तो जाएंगे गुरु शिखर के ऊपर। क्योंकि हमें एक टीम का फ़ोटो चाहिए वहाँ पर, और
और जो इंसान कभी नहीं बोलता वो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा, तो वो तो एज इट इज़ ही है, नो चेंज। हमने तो बहुत बोला, पर वो गोवा से आए हैं, माउंट आबू पर इन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं बोला है। ऐसा मैं बोल रहा हूँ ना, जब कुछ नहीं बोला है मुझे ऐसा लग रहा है उसने कुछ खाया नहीं है 2 दिन से। कुछ खाया है 2 दिन से? अगर 2 दिन से कुछ खाया है तो आप एनर्जी कैसे नहीं है यहाँ पे वो बोलने की? हाँ, बोलने के लिए अपनी मुट्ठी ऐसे दिखाएं। हाँ, ना बोलने के लिए ऐसे। और स्टिल हम अभी भी जा ही रहे हैं। देखते हैं, एक पॉइंट आएगा जब हमें यहाँ पे गाड़ी रखनी पड़ेगी एंड फिर वहाँ से हम वॉक करते हुए टॉप पॉइंट पे पहुँच सकते हैं। यहाँ ऑलरेडी व्यू बहुत बढ़िया है और सॉन्ग्स भी काफ़ी सही लग रहे हैं। और जो हमारा प्रो ड्राइवर है वो तो हमारे साथ है ही, नील भाई। और उड़ाओ मेरे को, और उड़ाओ। अरे ये भाई एज केस बोल रहा हूँ। देखो आईटी में रहने का ये प्रॉब्लम, ये भाई ब्लाइंड टर्न्स पे इतना मस्त टर्न मार रहे हैं। ये देखो देखो ये देखो ये देखो, सी देखो ये देखो ये देखो। कई लोग रुक के भी ऐसा देख रहे हैं उनको। हाँ, Like रुक के ड्राइवर्स को देखा जा रहा है। ये देखो देखो, अंडरस्टैंडिंग देख रहे हो? देखो देखो ड्राइवर्स की तू भी तो है तुम्हारा, अभी भी एनर्जी थोड़ी ऐसे आई है मेरे बोलने के बाद, पर सेम। इनको ऐसा लगता है कोई तड़कता भड़कता गाना चाहिए जिससे स्पार्क होने के बाद इनको एनर्जी आएगी। जनरेट होती है। जेन जी होने के बावजूद ये बंदी ऐसी है कि इसमें एनर्जी नहीं है। हाँ, एनर्जी है, सबसे एनर्जेटिक यही रहती है, कुछ ज़्यादा ही रहती है, पर अभी शांत बैठी है, भगवान की दया है। तो हम आगे जा रहे हैं, फिर जैसे ही हम गाड़ी पार्क करेंगे और हम चलना चालू करेंगे गुरु शिखर की तरफ, तब हम आपको बताएंगे। क्लाउड हमें अभी भी दिख रहे हैं, शायद हमें क्लाउड को टच करने का मौका मिलेगा। एटमॉस्फेयर बहुत सही है, लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड एंड सी यू गाइस। तो जैसे कि हमने बताया, गुरु शिखर हम 3 किलोमीटर दूर थे, हम पहुंच चुके हैं। गाड़ी हमने वहाँ पार्क की है, दैट गवर्नमेंट पार्किंग है। यहाँ से हमारी पूरी टीम अब हेडिंग टूवर्ड्स गुरु शिखर, वो टेम्पल तक हमें जाना है। तो गाइस हम गुरु शिखर पे आ चुके हैं, यहाँ से आए हम और यहाँ से ये मेन पॉइंट है। सी क्लाउड्स, यू कैन टच एंड फील क्लाउड्स, बहुत सही है। ये स्टार ऑब्जर्वेटरी है, ढक चुकी है पूरी क्लाउड से और बहुत अच्छा व्यू है। और हमने यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी भी की, बहुत सही है। और एटमॉस्फेयर, ठंडी ठंडी हवा। और ये भाई ने बहुत ख़राब फ़ोटोज़ खींचे आज, और इसके बहुत ख़राब फ़ोटोज़ खींचे गए हैं, और इसने बिल्कुल फ़ोटोज़ नहीं खींचे। पर ओवरऑल माउंट आबू की ट्रिप इंक्लूडिंग गुरु शिखर और टॉड ब्लॉक बहुत सही था, एपिक। सो हम गुरु शिखर के अभी पीक पॉइंट पे, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट प्लान क्या होगा, पर अभी के लिए माउंट आबू की ट्रिप के हिसाब से बहुत बढ़िया रहा। बेस्टेस्ट एंड बेस्टेस्ट हॉटनेस सब कुछ, फील द क्लाउड। पर ओवरऑल बहुत सही रहा। मुझे नहीं पता ये व्लॉग एडिट होगा नहीं होगा, पब्लिश होगा नहीं होगा, पर मेहनत की गई थोड़ी थोड़ी। नॉस्टैल्जिया कर दिया। नॉस्टैल्जिया, हम प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया। अरे क्लाउड्स दिख रहे, देखो अरे इधर से जा रहे ना, ये सही है, मतलब ओवरऑल बहुत सही है, बहुत ही सही रहा। हम एज अ टीम इनिशिएट की थी ट्रिप, और एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड लेकर हम यहाँ से जा रहे हैं। एंड इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त, और ये हमारे दोस्त, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सी यू गाइस, बाय बाय।